जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। सनातन सखा के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माँ भगवती को कौन से पुष्प चढ़ाना चाहिए, माता रानी को कौन से पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। शायद आप लोगों को पता ना हो कि कौन से पुष्प माता जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, जिनका शास्त्रों में निषेध बताया गया है। यह सारा कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ लोगों के प्रश्न हैं कि क्या माता रानी को बिल्वपत्र अर्पण कर सकते हैं। कुछ लोगों को जानना है कि क्या माता रानी को तुलसी का पत्र अर्पण कर सकते हैं कि नहीं। यदि आपके भी यह सारे प्रश्न हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे प्रश्नों का समाधान आपको शास्त्र प्रमाणित तरीके से दिया जाएगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए ऐसे ही धर्म से जुड़ी उत्तम से उत्तम जानकारी इस चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना यह विषय। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि माता रानी को कौन से पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय बताए गए हैं। पारिजात में एक उल्लेख आया है कि यानि पुष्पाणि चोक्तानि शंकरस्यार्चने पुरा तानि गौर्याः प्रशस्तानि त्वपा मार्गो विशेषतः। बताया गया है कि भगवान शंकर के पूजा में जो भी पत्र पुष्प अर्पण किए जाते हैं वह सारे पत्र पुष्प माँ गौरी को, देवी माँ को आप अर्पण कर सकते हैं। यह जो है पारिजात का वचन है। जो भी पत्र पुष्प भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं वह सारे माता भगवती को चढ़ाया जा सकता है। अपामार्ग उनमें से विशेष प्रिय है। और यह तो आप सभी लोग जानते होंगे कि माँ भगवती को अड़हुल का फूल, लाल फूल बहुत पसंद है। तो इसका शास्त्रों में भी जो है वर्णन किया गया है कि जितने भी लाल फूल हैं वे सभी माँ भगवती को अभीष्ट हैं, वह बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगते हैं। जितने भी सुगंधित सफ़ेद फूल हैं वे माँ भगवती को विशेष प्रिय बताए गए हैं। आइए जान लेते हैं और कौन कौन से फूल माँ भगवती को बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगते हैं। उसमें बताया गया है कि बेला का फूल माता जी के लिए विशेष बताया गया है। बेला का फूल उनको बहुत प्रिय है। बेला का, चमेली का फूल, केसर, श्वेत और लाल फूल जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यानी सफ़ेद और लाल फूल। सफ़ेद कमल माता जी को बहुत ही प्रिय है। पलाश का फूल भी माता जी को बहुत प्रिय लगता है। तगर, अशोक, चंपा, मौलश्री, मंदार, कुंद का फूल, लोध, कनेर, आक जिसे हम जो है मदार कहते हैं वह भी चढ़ाते हैं, उसका भी नियम आया है। शीशम और अपराजितम जिसे शंख पुष्पी कहते हैं। यह सभी फूलों से माँ भगवती की पूजा की जा सकती है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। इन फूलों में जो मैं आपको आक और मदार, इन दो फूलों का निषेध भी बताया गया है कि देवी नामार्क मंदारौ पर जयेत। अतः ये दोनों विहित भी हैं और प्रतिषिद्ध भी हैं। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब अन्य फूल ना मिलें तो जो विहित बताए गए हैं तो इन दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों का भेद दोनों तरीके से बताया गया है। दुर्गा से भिन्न देवियों पर इन दोनों को नहीं चढ़ाया जाता है। सिर्फ यह आपको यह ध्यान रखना है कि सिर्फ दुर्गा जी पर ही चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दुर्गा की पूजा में इन दोनों का विधान है। बाकी किसी भी देवी को यह दोनों फूल आप नहीं चढ़ा सकते हैं। और फूल कौन कौन से माँ भगवती को प्रिय हैं उनके भी शास्त्रों ने कुछ ऐसे नाम बताए हैं। समी, अशोक, कर्णिकार जिसे कनियार या अमलतास के नाम से भी जानते हैं, गुमा, दोपहरिया, अगस्त्य का फूल, मदन, सिंधुवार, सल्लकी, माधवी, जो भी आदि लताएँ हैं, कुश की मंजरियाँ, कुश की मंजरी भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर केवड़ा, कदम्ब, भटकटैया, कमल, ये फूल भी भगवती को बहुत प्रिय हैं। आइए अब जान लेते हैं कि माता जी को बिल्वपत्र अर्पण कर सकते हैं कि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इस श्लोक में मिल जाएगा। ऐसा शास्त्रों ने कहा है, मंजरीभिः कुशानां च बिल्वपत्रैः सुशोभनैः। कुश की जो मंजरियां हैं वह भी चढ़ा सकते हैं और बिल्वपत्र भी अर्पण कर सकते हैं, बिल्वपत्र भी चढ़ाया जाता है।
अब आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से पुष्प का निषेध बताया गया है शास्त्रों में। जैसे आक और मदार की तरह दूर्वा भी निषेध बताया गया है। आक और मदार जब नहीं मिलता है तब के लिए है, तो ऐसे ही आक और मदार का जैसे निषेध है वैसे ही माता जी को दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। तिलक होता है, एक तिलक फूल होता है, तिलक, मालती का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। भंगरैया और तमाल ये भी जो है निषेध बताए गए हैं। फिर आगे यही शास्त्र कहते हैं कि जब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जो माता जी को प्रिय पुष्प हैं यदि वह ना मिलें तो जो निषिद्ध पुष्प हैं उनको भी चढ़ा करके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास उपलब्ध हैं जो उनको माता जी को जो प्रिय हैं वह पुष्प ही पहले आप लीजिए। यदि वह नहीं है, नहीं मिल पा रहे हैं, फिर जो है वह पुष्प आप चढ़ा सकते हैं जो निषेध बताया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि माता जी को तुलसी का पत्र चढ़ाना चाहिए कि नहीं। आपके इस प्रश्न का भी निवारण हो जाएगा इसी श्लोक से। भविष्य पुराण में आया है, तिलकम मालती बाणस तुलसी भृंगराजकम तमालम शिव दुर्गार्थम निषिद्ध विहितम भवेत। जो पुष्प के नाम मैं आपको बता चुका हूँ, तिलक, मालती, भंगरैया, तमाल, उसी में तुलसी का भी जो है नाम देखिए इस श्लोक में आया है। तुलसी पत्र भी माता जी को नहीं चढ़ाया जाता है। यह नियम यदि आप नहीं जानते थे तो आज से यह जान लीजिए, माता जी को तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। तो जो आपके मन में यह शंका थी तुलसी पत्र को लेकर के और बिल्व पत्र को लेकर के, यह शंका आपकी इस वीडियो के द्वारा दूर हो गई होगी। यदि अभी भी आपको कुछ मन में ऐसा शंका लगता है, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ मन में प्रश्न आ रहा है, तो आप वह पूछ सकते हैं, आपको मैं कमेंट करके जवाब दे दूंगा। तो यह था हमारा आज का विषय कि माँ भगवती को कौन से पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। आप कहाँ पे हैं और कौन से पुष्प आप माँ भगवती को आज तक चढ़ाते आ रहे थे और कौन सा पुष्प आपके वहाँ पे आसपास में आपको उपलब्ध मिलता है, आप कौन सा पुष्प माँ भगवती को चढ़ाते हैं, यहाँ हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही उत्तम और रोचक जानकारियां इस YouTube चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि आपने अभी तक कौन से पुष्प माँ भगवती को अर्पण करते आ रहे थे। आशा करता हूँ आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में शंका हो या प्रश्न हो उसका उत्तर आपको कमेंट के द्वारा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।